सौभाग्य की एक बात यह कि देश के बंटवारे पर विभाजन विभीषिका दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन वो विभीषिका क्या थी वो तो वही जान सकता है ना जिस पर बीती। देश बंट गया, इसका दुख तो देश ने मनाया, लेकिन यह कितनों को याद है कि वो भी लोग हैं जिनका घर छूट गया था। घर छूटना जमीन छूटना नहीं होता। पंजाब और बंगाल में कैसा कत्लेआम हुआ था यह तो शायद आपने फिल्मों में देख लिया होगा, कहानियों में पढ़ लिया होगा। और यह विभाजन विभीषिका की बात भी पंजाब और बंगाल को लेकर ही ज्यादातर लोग करते हैं। आज बलूचिस्तान की बात हो रही है, बलूचिस्तान में विद्रोह की बात हो रही है। आज आप बलूचिस्तान की आजादी की मांग वाली खबरों को देखते हो, लेकिन कितने लोगों को ख्याल भी आता है कि बलूचिस्तान से भी तो हिंदू आए होंगे 1947 में। आज आप सिंध की जनता पर पाकिस्तान के पंजाब के जुल्म की खबरें तो देखते हो, लेकिन ख्याल आता है कभी कि वहां से भी तो हिंदू 1947 में यहां आ गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही आवाजों की खबरें देखते हो, लेकिन कभी सोचा कि वहां के हिंदू कहां गए थे 1947 में? खैबर पख्तूनख्वा को तब NWFP कहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। शॉर्ट में सब उसको फ्रंटियर बोलते थे। फ्रंटियर मेल ट्रेन का नाम सुना आपने? मुंबई से अमृतसर तक चलती है, ये जानते हो शायद आप। अब वैसे नाम उसका गोल्डन टेंपल मेल कर दिया है, कुछ टाइम पहले तक फ्रंटियर मेल ही नाम था। वो इसलिए नाम था क्योंकि ये ट्रेन अंग्रेजों के जमाने में बॉम्बे से फ्रंटियर तक जाती थी, यानी खैबर पख्तूनख्वा तक। तो हां, पंजाब और बंगाल में बहुत हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, वो सब कुछ हुआ था जो आपने सुना है। लेकिन विभाजन की विभीषिका तो बलूचिस्तान के हिंदुओं ने भी झेली ना, खैबर के हिंदुओं ने भी झेली, सिंध के हिंदू भी तो आए। तो वो सब लोग क्यों अपनी बात नहीं करते? उनकी कहानियों की बात क्यों नहीं होती? हां, पंजाब और बंगाल में जो हुआ वो कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इतनी सनातन सनातन की बात करते हैं तो यह भी तो याद करो कि पहला शक्तिपीठ कहां है। यह माना जाता है ना कि देवी सती के शरीर के अंग अलग अलग जगह गिरे, तो मस्तक तो बलूचिस्तान में गिरा था, यह माना जाता है। हिंगलाज माता का नाम सुना आपने? पहला शक्तिपीठ वहां है, बलूचिस्तान में। विभाजन विभीषिका वो भी है। वेदों की बात करते हैं हम, लेकिन वेद कहां की बात करते हैं? वेदों की हम बात करते हैं, वेद कहां की बात करते हैं ये भूल जाते हैं। वेद कहां रचे गए थे? गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी नहीं है वेदों में। वेद रचे गए थे सिंधु नदी के किनारे, यानी सिंध में। विभाजन विभीषिका वो भी है। और इतना जय श्री राम बोलते हैं और भगवान राम के वंशजों की बात करते हैं, तो राम के वंशज तो लव कुश थे ना, यही कहती है ना रामायण। माना यह जाता है लाहौर लव के नाम पर है, कसूर कुश के नाम पर है। तो अयोध्या याद है और लाहौर और कसूर भूल गए। यह नहीं है विभाजन विभीषिका। पंजाब और बंगाल के विभाजन की हिंसा मत भूलिए, लेकिन उनको भी याद रखिए जो खैबर में अपना घर छोड़कर आए, जो बलूचिस्तान में अपना घर छोड़कर आए, जो सिंध में अपना घर छोड़कर आए, जिन्होंने कभी कोई मांग नहीं की इस देश से। यह भी मांग नहीं की कि उनको याद रखा जाए। पंजाब में तो पश्चिम में मुसलमान ज्यादा थे, पूर्व में सिख और हिंदू ज्यादा थे, तो उसको बांट दिया, उधर का पाकिस्तान को दे दिया। बंगाल में पूर्व में मुसलमान ज्यादा थे, पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, तो उसको बांट दिया, उधर का पाकिस्तान को दे दिया। फ्रंटियर तो पूरा दे दिया, बलूचिस्तान तो पूरा दे दिया, सिंध तो पूरा दे दिया। इसलिए पूरा पूरा दे दिया क्योंकि हिंदू किसी एक खास इलाके में ज्यादा नहीं थे वहां पर। ऐसा पूरब पश्चिम हिंदू मुसलमान में नहीं बटा हुआ था। यह वहां के हिंदुओं का कसूर था। सिंध में हिंदू 1/3 से भी कम थे, लेकिन शहरों में हिंदू ज्यादा थे, गांवों में मुसलमान थे। थोड़ी बहुत टेंशन सिंध में भी हो गई थी हिंदू मुसलमान वाली, लेकिन वैसा जहर नहीं घुला था हवा में आजादी के टाइम जैसा पंजाब और बंगाल में घुल चुका था। विभाजन की विभीषिका को याद रखना है तो उस जहर को जरूर याद रखना है जिसकी वजह से विभाजन हुआ, वो हिंदू मुसलमान वाला जहर। आप शायद ना जानते हो यह कि सावन के टाइम सिंधियों में चालीहा साहब का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंध में एक जगह कोई 1000 साल पहले एक मुस्लिम राजा था जिसने सब हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने का आदेश सुनाया।
तो उन्होंने वक्त मांगा और वो सिंधु नदी की उपासना करते थे, जल देवता की, वरुण देवता की उपासना करते थे। उन्होंने कड़ा उपवास रखा सिंधु नदी के किनारे और 40 दिन के उनके तप के बाद वरुण देवता प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो एक परिवार में जन्म लेंगे और वो बालक उस मुस्लिम शासक से हिंदुओं को बचाएगा और बालक की पहचान ये होगी कि उसका पालना अपने आप झूलेगा। तो मान्यता है कि बालक ने जन्म लिया क्योंकि पालना अपने आप झूल रहा था, तो उनका इसलिए नाम भगवान झूलेलाल कहलाया गया। और झूलेलाल ने क्या किया, ये 40 दिन के बाद होता है इसलिए वो चालीहा साहब माना जाता है। झूलेलाल ने क्या किया, भगवान झूलेलाल ने उस मुस्लिम शासक को भी अपना भक्त बना लिया। उसे मारा नहीं, उसे सिखाया कि तुम्हारा भी रास्ता वहीं जाता है जहां हिंदुओं का जाता है, तो हिंदुओं को अपना धर्म नहीं बदलना पड़ा। और आज तक सिंध में झूलेलाल के तीर्थ में मंदिर भी है जहां पर 4 चिराग जलते हैं। गाना सुना होगा आपने, जानते नहीं होगे। 4 चिराग जलते हैं, वहीं पर साथ में मस्जिद भी है। जब वहां उत्सव होता है तो हिंदुओं का भी होता है, मुसलमानों का भी होता है, आज भी होता है। और हर साल सावन में 40 दिन सिंध के लोग चालीहा साहब का उपवास रखते हैं। हिंगलाज माता की तीर्थ यात्रा पर सिंध के कई मुसलमान भी जाते हैं। वो उसको कहते हैं नानी का हज। हिंदुओं की शक्तिपीठ की यात्रा उनके लिए हज है। तो जब यह तय हो गया था कि सिंध पाकिस्तान में जाएगा, तो कुछ कुछ जगह थोड़ा तनाव जरूर हुआ था सिंध में, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनको सिंध हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ जाएगा। हिंदू थोड़ा असहज तो हुए थे कि अब वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के नागरिक होंगे, लेकिन दंगे और बड़ी हिंसा हो रही थी पंजाब में। और जब आजादी हुई और विभाजन हुआ, तब तो ऐसा संयोग था कि चालीहा साहब के 40 दिन चल रहे थे और रमजान का महीना भी था। यानी सिंध में हिंदू 40 दिन के चालीहा साहब का उपवास पर थे और मुसलमान रमजान के रोजों पर थे। लेकिन फिर जिन्ना ने पाकिस्तान की राजधानी कराची को बना दिया। कराची में हिंदू ज्यादा थे। कराची, हैदराबाद, शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना, सभी शहरों में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी। पंजाब में विभाजन पर हिंसा हुई तो उधर के पंजाब से सिखों और हिंदुओं का पलायन इधर हुआ और इधर के पंजाब से मुसलमान उधर गए। वो तो हिंसा की वजह से पलायन हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी थे जो जिन्ना के दिखाए सपने की लालच में पाकिस्तान चले गए। जिनको यहां कोई हिंसा का डर नहीं था, वो भी गए। उनको सपने दिखाए गए कि पाकिस्तान में मुसलमानों को सब कुछ मिलेगा। वो वहां नई दुनिया बसाने गए थे। बहुत सारे इसलिए नहीं गए क्योंकि यहां उनकी दुनिया उजड़ गई थी। बहुत सारे तो ऐसे गए कि एक भाई यहां रह गया और दूसरा भाई पाकिस्तान चला गया कि देखते हैं वहां क्या जिंदगी बनती है। वो नई दुनिया बसाने गए थे। कई छोटे पदों पर यहां मुसलमान थे, नौकरियों पर, तो वो पाकिस्तान इसलिए गए क्योंकि उनको सपना दिखाया गया कि वहां उनको अफसर बना दिया जाएगा। यहां तो अफसर बन नहीं पाओगे। लेकिन यहां से तो दिल्ली से भी गए, यूपी से भी गए, बिहार से भी गए, मध्य भारत से भी गए। वो सब कहां गए, कहां बसाए गए? सिंध में, ज्यादातर सिंध में। और सिंध में हिंदुओं ने देखा कि उनके पड़ोसी सिंधी मुसलमान तो हैं, लेकिन ये दिल्ली, यूपी, बिहार से आए मुसलमान आए जा रहे हैं, ट्रेनें भर भर के आए जा रहे हैं। कहने को जिन्ना कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब कौमें रहेंगी, लेकिन उधर से मुसलमान आए जा रहे थे जिनको सिंध में बसाया जा रहा था। अगस्त में आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए। सिंध में तब तक कोई खास हिंसा नहीं हुई थी। फिर दिसंबर आते आते तो तनाव बढ़ने लगा, इतने सारे आ गए। वहां के सिंधी मुसलमानों और हिंदुओं में उतना तनाव नहीं था जितना यहां दिल्ली, यूपी से गए मुसलमानों की वजह से बढ़ गया था। और धीरे धीरे दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य भारत से जो लोग सिंध में आते जा रहे थे, उनके साथ नफरत का जहर भी आता जा रहा था। और दिसंबर में जाकर हैदराबाद में दंगे भड़के, सिंध के हैदराबाद में। फिर जनवरी में कराची में दंगे हो गए 1948 में। और 1948 की शुरुआत में फिर सिंध भी जलने लगा और सिंध से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू किया। वो जब सिंध में दंगे शुरू हुए, यहां से लोग गए, उसके बाद अपने घर बार छोड़कर, ताला लगाकर वो भी चल दिए। कोई पानी के स्टीमर पर, कोई ट्रेन में, कोई बैलगाड़ी पर, कोई पैदल, घरों को ताला लगाकर आए। और आप पूछेंगे ना, तो उनमें से बहुत से आपको बताएंगे कि पता है चाबी किसको देकर आए थे?
बहुत से लोग बताते हैं कि चाबी अपने सिंधी मुसलमान पड़ोसी को देकर आए थे घर की, कि ख्याल रखना जब माहौल ठीक होगा तो लौटेंगे। वो दिन कभी नहीं आया, क्योंकि नफरत का जहर फैल चुका था, क्योंकि उनके सिंधी मुसलमान पड़ोसियों ने तो चाबी रखी थी मकान की, लेकिन जिन्ना के पाकिस्तान ने वो मकान दिल्ली यूपी से आए मुसलमानों को दे दिए। विभाजन की विभीषिका तो यह है, विभीषिका तो यह है कि कराची में, हैदराबाद में, उस पूरे सिंध में जहां की पहचान सिंधी भाषा से थी, वहां जिन्ना के पाकिस्तान ने उर्दू थोप दी, और आज कराची में, हैदराबाद में सब उर्दू बोलने वाले हो गए। जो सिंधी हिंदू इधर जो भारत बना उसमें आए, वो हिंदी बोलने वाले हो गए और यहां की भीड़ में गुम हो गए। सिंधी हिंदू हिंदी बोलने वाले हो गए, यहां की भीड़ में गुम हो गए। सिंधी मुसलमान उधर रह गए, उनको उर्दू बोलने वाला बना दिया, वो उधर की भीड़ में गुम हो गए। पंजाब भारत में तो आधा है, बंगाल भारत में तो आधा है, आधा तो है। खैबर के हिंदुओं का खैबर नहीं है, बलूचिस्तान के हिंदुओं का बलूचिस्तान नहीं है, सिंध के हिंदुओं का सिंध नहीं है इधर। उस नफरत के जहर ने एक पूरी संस्कृति को मिटाने पर वार चला था। लव और कुश के वंशज माने जाने वाले वो लोग यहीं आपके बीच में हैं, और आप शायद पहचानते भी नहीं उनको। यह है विभाजन विभीषिका। हिंदू मुसलमान का जहर होता है तो दिखना बंद हो जाता है। यह है विभाजन विभीषिका, भूलना मत। 100 बात की एक बात।